अचानक हवा तेज हो गई। रेत ने एक बवंडर का रूप ले लिया और उसमें से एक गूंजती हुई आवाज आई। तुम कौन हो जो मेरी नींद भंग करने आए हो? हम यहाँ सच जानने आए हैं। क्या तुम वही जिन हो जिसकी कहानियाँ सुनाई जाती हैं? आवाज गूंजी और बवंडर के नीचे से एक विशाल आकृति प्रकट हुई। यह जिन था जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी और उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि रेत भी कांपने लगी। जिन ने कहा, मैं वही हूँ जिसने सदियों से यहाँ इंतजार किया है। भूतिया जिन एक इलाका था जिसे लोग काला खेत के नाम से जानते थे। इस इलाके में जाने से लोग डरते थे। कहते हैं वहाँ एक प्राचीन जिन का वास था। वह जिन लोगों की इच्छाएं पूरी करता था, लेकिन कुछ सवालों के साथ। अगर उसके सवालों के जवाब ना दिए जाए तो वह उस इंसान की आत्मा को हमेशा के लिए कैद कर लेता था। इस इलाके के पास ही एक छोटा सा गांव रूहनगर था। गांव वाले शाम ढलने के बाद घरों से बाहर नहीं निकलते थे। उन्होंने हमेशा यह सीख दी थी कि काला खेत के करीब भी मत जाना, क्योंकि वहां से कोई कभी जिंदा वापस नहीं आया। रूहनगर के पास रहने वाला एक युवा लड़का आर्यन हमेशा से रहस्यमयी और डरावनी कहानियों को जानने का शौकीन था। एक दिन आर्यन ने अपने दादा से कहा, दादाजी, मैंने काला खेत के बारे में बहुत कुछ सुना है। क्या ये कहानियाँ सच हैं? हाँ आर्यन, यह सब कुछ सच है। तो दादाजी, ये जिन के बारे में कुछ बताओ ना। हाँ आर्यन, बताता हूँ। काल खेत की रेत के नीचे एक जिन दफन है। वह जिन लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। वह लोगों से कुछ सवाल पूछता है, लेकिन जो कोई भी उस जिन के सवालों का जवाब नहीं दे पाता वह गायब हो जाता है। तो दादा, क्या ये सब एक कहानी है? भला कोई जिन सच में होता है क्या? यह कहानी नहीं है बेटा। मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ कि वह जिन लोगों को कैसे अपनी ओर आकर्षित करता है। आर्यन को अपने दादा की बातों पर यकीन नहीं हुआ और उसने तय किया कि वह काला खेत जाएगा और इस जिन की सच्चाई का पता लगाएगा। आर्यन ने अपने दोस्तों समीर और नेहा को एक खतरनाक यात्रा पर चलने के लिए मनाने लगा। तुम दोनों ने क्या काला खेत के जिन के बारे में सुना है? हाँ, मुझे मेरी दादी ने बताया है कि वह जिन बहुत ही खतरनाक है। मुझे लगता है कि कोई जिन नहीं है, यह कुछ लोगों की शरारत है। एक काम करते हैं, हम तीनों काला खेत जाकर देखते हैं कि कौन सा जिन है। क्या तुम पागल हो? दादा ने साफ साफ मना किया है। हाँ, मेरी दादी ने भी काला खेत की तरफ जाने को मना किया है। अगर हम डरते रहे तो सच कभी सामने नहीं आएगा। यह कहकर आर्यन ने समीर और नेहा को काला खेत चलने के लिए मना लिया। रात के समय तीनों काला खेत की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हवा ठंडी और भारी लगने लगी। चारों तरफ सन्नाटा था। जैसे ही वे काला खेत के केंद्र में पहुंचे, अचानक हवा तेज हो गई। रेत ने एक बवंडर का रूप ले लिया और उसमें से एक गूंजती हुई आवाज आई। तुम कौन हो जो मेरी नींद भंग करने आए हो? आर्यन ने हिम्मत जुटाई और कहा, हम यहाँ सच जानने आए हैं। क्या तुम वही जिन हो जिसकी कहानियाँ सुनाई जाती हैं? आवाज गूंजी और बवंडर के नीचे से एक विशाल आकृति प्रकट हुई। यह जिन था जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी और उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि रेत भी कांपने लगी। जिन ने कहा, मैं वही हूँ जिसने सदियों से यहाँ इंतजार किया है। जो भी मेरी परीक्षा में पास होता है मैं उसे अमर शक्ति देता हूँ, लेकिन जो हारता है उसकी आत्मा मेरी हो जाती है। समीर डर गया और बोला, हमने गलती की, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जिन ने ठहाका लगाया और कहा, अब तुम आए हो तो मेरी परीक्षा दिए बिना यहाँ से नहीं जा सकते। जिन ने आर्यन के सामने एक सोने से भरा बड़ा संदूक रखा और कहा, यह सब तुम्हारा हो सकता है, लेकिन इसके बदले तुम्हें अपने सबसे प्यारे दोस्तों की बलि देनी होगी। आर्यन ने बिना सोचे कहा, मैं लालच के लिए अपने दोस्तों को नहीं छोड़ सकता। जिन मुस्कुराया और कहा, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली, लेकिन आगे की राह और भी कठिन होगी। जिन ने हवा में हाथ घुमाया और अचानक समीर और नेहा गायब हो गए।
चारों तरफ अंधेरा छा गया। उसकी आंखों के सामने भयानक दृश्य आने लगे। जिन की आवाज गूंजी। तुम्हारा डर तुम्हें खत्म कर सकता है। अगर तुम इसे जीत सकते हो तो तुम आगे बढ़ सकते हो। आर्यन ने अपनी सांसों को काबू में किया और खुद से कहा, यह सब एक भ्रम है, मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अचानक अंधेरा छट गया और समीर और नेहा फिर से उसके सामने आ गए। जिन ने कहा, तुमने अपने डर पर जीत पाई, लेकिन अब आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा तुम्हारा इंतजार कर रही है। जिन ने आर्यन को उसकी सबसे गहरी छुपी हुई यादों के सामने लाकर खड़ा कर दिया। उसने आर्यन को उसके बचपन का वह दिन दिखाया जब उसने गलती से अपने छोटे भाई को चोट पहुंचाई थी। यह चोट इतनी गहरी थी कि उसका भाई चलने फिरने में असक्षम हो गया था। जिन ने कहा, क्या तुम अपनी गलती स्वीकार कर सकते हो और इसका पश्चाताप कर सकते हो? आर्यन ने आंसुओं से भरी आंखों के साथ कहा, हाँ, मैंने गलती की थी, लेकिन अब मैं इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जिन ने ठहाका लगाया और कहा, तुमने अपनी सच्चाई स्वीकार की। तुमने मेरी सभी परीक्षाएं पास कर ली। जिन ने अपनी कहानी सुनाई। वह कभी इंसान था, लेकिन अपने लालच और क्रूरता के कारण उसे जिन बना दिया गया। उसने कहा, सदियों से मैं ऐसे बहादुर इंसान की तलाश में था जो मेरी आत्मा को मुक्त कर सके। तुमने मेरी सभी परीक्षाएं पास करके मुझे मुक्ति दी है। अब मैं इस दुनिया से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। जिनकी आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। आर्यन, समीर और नेहा गांव लौटे और वहां की कहानी सबको सुनाई। कालाखेत अब भूतिया इलाका नहीं रहा।